फिर से एक बार तो हम लोग संबोधन कर ही चुके हैं, लेकिन जब शुरू कर रहे हैं तो फिर हम दोहराना चाहते हैं कि आप लोग को याद करने की आवश्यकता है। आप लोगों को यह ना भूलना चाहिए कि एक शहीद का भूमि है। कोल्हान शहीदों का भूमि कहा जाता है। कोल्हान का नाम पूरा झारखंड में बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है। कोल्हान की मिट्टी में इतनी खुशबू है, कोल्हान के शहीदों के वजह से ही झारखंड राज्य हमें मिला है। तो हमें ये याद करने की आवश्यकता है कि झारखंड राज्य हमें कोल्हान वासियों ने दिलाया है। कोल्हान के एक एक शहीदों का जो सोचा हुआ सपना है, उन सपना को हमें साकार करना है। उसके लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कार्य कर रही है, जिसका सिपाही हम सभी यहाँ पे उपस्थित है इस बैठक में। एक सिपाही होने के नाते एक झारखंड को सुंदर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, झारखंड के जो आंदोलनकारी है उनका सपना को पूरा करने के लिए हम सभी को दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये संकल्प हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने ले लिया है, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी को अपने कंधों में एक छोटी छोटी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। जो जिम्मेदारी आपके गांव से लेके पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला तक, ये जिम्मेदारी आपको बखूबी तरीका से आपको निभाना है। क्योंकि बहुत ही आशा उम्मीद के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को पूरे झारखंड के लोग निगाह खोल के बैठे हुए हैं और एक आशा उम्मीद के साथ एक किरण बनाकर उनको देख रहे हैं कि अगर कोई इस झारखंड प्रदेश में किसी प्रकार का बदलाव कर सकता है तो वो एकमात्र झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही कर सकता है। साथियों, झारखंड में तमाम राजनीतिक दल है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी है, आजसू पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है एवं अन्य तमाम झारखंड में पार्टी है जो झारखंड में 25 सालों तक जो है कि राज किया है। लेकिन आप बताइए, क्या झारखंडियों के प्रति एक भी कार्य किया है उन्होंने? नहीं किया। अगर झारखंडियों के लिए, हम सबों के लिए, चक्रधरपुर वासियों के लिए अगर कार्य करता तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर इंडस्ट्री में जितना फैक्ट्री प्लांट है वो कहीं नहीं इतना प्लांट है। मुझे लगता है कि जमशेदपुर में जितना प्लांट है पूरे कोल्हान वासियों को अगर वहाँ पे समावित कर दिया जाए फिर भी वहाँ पे वर्कर कम हो जाएंगे। पूरे झारखंड के वर्कर यहाँ पे लिए जाएंगे तभी जाके पूरा हो सकते हैं। लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक क्षेत्र, एरिया कहे जाने वाले क्षेत्र, जहाँ पे हमारे जो है कि नौकरियों में अवैध तरीका से बाहरियों लोगों ने कब्जा करके रखा है। जमीन में तो कब्जा करके ही रखा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नौकरियों में भी कब्जा करके रखा है। तो इन नौकरियों में इन्हें कब्जा से मुक्त कौन कराएगा? मुक्त कराने के लिए जयराम महतो जी, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि जयराम महतो मुक्त कराएंगे, तो जयराम महतो मुक्त कराने के लिए हम सभी को जयराम महतो फिर से बनना होगा। हम सभी को घर घर से जयराम महतो बनना होगा, तभी जाके ये संकल्प और ये जो सपना है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। आगामी आने वाला नगर निगम चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। जयराम महतो ने साबित कर दिया डुमरी विधानसभा से कि जयराम महतो जो है कि विधानसभा पहुंच चुका है। अब हम लोग को अपने अपने क्षेत्र में जयराम महतो बनना है, अपना पंचायत चुनाव में जयराम महतो बनना है, अपना पंचायत में जयराम महतो बनना है, जिला परिषद चुनाव में जयराम महतो बनना है, नगर निगम चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर में बन के हम लोगों को जयराम महतो बनना है। जयराम महतो बनना सिर्फ विधायक बनने का सपना नहीं है। जयराम महतो बनना मतलब आज के समय में जिला परिषद मुखिया बनना नहीं है। जयराम महतो मतलब बनना एक न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी, एक संघर्ष करने वाला आदमी, एक आंदोलन करने वाला आदमी, जो कि आपको, आपके पंचायत के लोग, आपके गांव के लोग एक आशा उम्मीद के साथ आपको देखेगा। उनको लगेगा कि कोई है, इस बंदा में कुछ है करने के लिए। ये मतलब हुआ जयराम महतो। जयराम महतो मतलब शहीद निर्मल महतो, जयराम महतो मतलब बिरसा मुंडा, जयराम महतो मतलब एकेरो। जयराम महतो में ये सारे गुण
ये सारे शहीदों का चरित्र दिखता है। तो ये लक्षण हम सभी को अपने आप में भी लाने की आवश्यकता है, तभी जाके झारखंड को हम लोग सुधार कर सकते हैं, झारखंड को बेहतरीन कर सकते हैं, झारखंड को विकसित कर सकते हैं। हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लगभग 3-4 सालों में कई ऐसी मुद्दाओं में, जो कि झारखंडी मुद्दा है, आप दूसरा दल को देखिएगा, दूसरा पार्टी को देखिएगा, वो लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं वो लोग। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आईएसयू हो, जेएमएम हो, ये लोगों ने इतना राज किया है झारखंड में, इतना राज काफ़ी होता है अगर झारखंड को सुंदर और विकसित बनाने के लिए, होता है कि नहीं बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का मानसिकता में खोट है। वे लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोग, कोल्हान के लोग, जमशेदपुर के लोग, चक्रधरपुर के लोग यहाँ से विकसित करें। चक्रधरपुर के लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षित हो। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमें फिर वोट देना बंद कर देंगे, वे लोग नहीं चाहते हैं। नहीं तो आप बताइए, उनको स्थानीय नीति बनाना होता, अगर सचमुच वो लोग राज्य के लिए हितैषी होता, जैसे झारखंड के लिए सोचने वाला होता, तो लोग पक्ष विपक्ष नहीं सोचता। 81 के 81 विधायक एक मत होके केंद्र सरकार को भेजता स्थानीय नीति बनाने के लिए, नियोजन नीति बनाने के लिए एक साइन करके एकदम केंद्र सरकार को भेजता। 81 विधायक जब एकजुट हो जाएंगे तो कौन ऐसी सरकार होगी जो आपकी मांग को नहीं पूरा करेंगे? आप बताइए, हमें पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि झारखंड के जिन हमारे माताएं बहनें, जिन विधानसभा के गणमान्य लोगों ने चुन कर विधानसभा सदस्य के रूप में आप सभी को भेजा है, बड़ी दुख की बात होता है। वहाँ जाने के बाद सिर्फ दूसरा धर्म के नाम में, जाति के नाम पर वहाँ पे जो विधानसभा भवन होता है वहाँ पे चर्चा किया जाता है। स्थानीय नीति का चर्चा ही नहीं होता है, ना नियोजन नीति का चर्चा होता है, ना ही रोजगार का चर्चा होता है, ना ही और किसी झारखंडियत का मुद्दा को लेकर चर्चा किया जाता है। होता है क्या बताइए? नहीं होता है। तो इन सारी मुद्दाओं को, समस्याओं को देखते हुए हम सभी को संकल्प लेना होगा, क्योंकि हम लोग इन सभी को 25 साल तक देख चुके हैं। और मैं खास करके अपील करना चाहता हूं युवा मोर्चा के सदस्य को, क्योंकि झारखंड प्रदेश भी हमारा युवा है और हम लोग भी युवा है। तो इन युवा मोर्चा के तमाम संगठन के सदस्यों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति में आए हैं तो राजनीति को टाइम पास मत कीजिएगा। आपको कोई ना कोई एक निगाह से देख रहा है कि ये बंदा कुछ करेगा, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमता है, तभी जाके चक्रधरपुर में मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या होगा, हजारों की संख्या होगा, लाखों की संख्या होगा। लेकिन चुन के अगर आप लोग 10, 20, 30 लोग, 50 लोग यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप में वो टैलेंट है, कहीं ना कहीं आप में वो नेतृत्व करने की शक्ति है, नेतृत्व करने की गुण है, जिसके कारण आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जिला का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो इस अवसर को आप लोग छोड़े नहीं, इस अवसर को आप लोग इस रूप में दिया कीजिए। यही समय है शहीद निर्मल महतो बनने का, यही समय है शहीद सत्यनाथ महतो बनने का, यही समय है विनोद बाबू बनने का, यही समय है बिरसा मुंडा बनने का, सिद्धू कान्हू बनने का, चांद भैरव बनने का। उन सारे जितने भी हमारे आंदोलनकारी है, उनके 1% भी मुझे लगता है हम लोग काम कर लिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और मुझे लगता है उदाहरण देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोल्हान की धरती है। यहाँ की माताएं बहनें अपने हाथ में अपने पतियों के, अपने भाइयों के, अपने सगे संबंधियों के धड़ को अलग अपने हाथ में रख के झारखंड प्रदेश के लिए दे दिया करते थे। ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी जगह है, ये ऐसी मिट्टी की जगह है। तो यहाँ मुझे लगता है जब जब आंदोलन होता है, यहाँ ना आदमी सोचता है ना पीछे होता है। आप लोगों को बस एकजुट होने की आवश्यकता है। और आज अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तो मुझे लगता है जिस प्रकार से हम लोग 2-3 सालों में आंदोलन किए हैं, जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को जगाने का प्रयास किए हैं, झारखंडियों को जगाने का प्रयास किए हैं, ऐसे और डेरा मत और पैदा नहीं होने वाला है। मिलेगा क्या मौका? नहीं मिलेगा। आप सभी को अपने अपने क्षेत्र में डेरा मत बनने की आवश्यकता है। आप लोग शिक्षित युवा है,
आप लोग जिस दिन पंचायत चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिएगा, जिला परिषद का चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिएगा, मेयर का चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिएगा, जितने भी अशिक्षित जनप्रतिनिधिगण हैं उन लोग में खलबली सा मच जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जयराम महतो विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा से अगर मुख्यमंत्री बन भी गए, कोई नियम नीति लागू भी कर दिए, उस नियम नीति को अगर सही तरीका से अगर हम लोग पंचायत में लागू नहीं कर पाएंगे तो क्या वो सार्थक होगा? नहीं होगा। उस नियम नीति को सार्थक लाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए हमारे लोग को मुखिया बनना होगा, हमारे लोग को जिला परिषद बनना होगा, हमारे झारखंडी लोगों को पंचायत समिति सदस्य बनना होगा। जयराम महतो झारखंडी आदमी है, सीएम बन भी गए हैं, भगवान करे बन भी जाए। और अगर हमारा गांव का मुखिया अगर यदि बिहार यूपी का रहेगा तो बताइए सार्थक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए आने वाला जो नगर निगम चुनाव है, मैं चाहता हूं कि 21 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल के युवा उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित कराइए और झारखंडी जनमानस के लिए एकदम जिजोर तरीका से जान लगा के आप लोग लड़िए। जब आप जान लगा के तैयारी कीजिएगा ना, जान लगा के जब मेहनत कीजिएगा ना किसी के प्रति, तो आपको वो ठुकराएगा नहीं। एक बार ठुकराएगा, 2 बार ठुकराएगा, तीसरा बार आपको जरूर अपनाएगा। और ये चीज हमें अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी से सीखने की आवश्यकता है। इतना इन्होंने मेहनत ही किया कि उनको तुरंत स्वीकार कर लिया। आपने स्वीकार किया कि नहीं बताइए? किया कि नहीं किया? और सिर्फ डुमरी ही नहीं, डुमरी के लोगों ने तो उसको विधिवत तरीका से विधानसभा सदस्य बना के भेजा। लेकिन मुझे लगता है कोल्हान से लेकर संथाल परगना तक 5 प्रमंडल में एक ऐसा कोई प्रमंडल नहीं होगा जहां की जनता नहीं चाहती है कि जयराम महतो हमारे यहाँ पे आए। जो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा झारखंड के कि नहीं चाहता होगा कि जयराम महतो सीएम बने। चाहता है कि नहीं बताइए? सभी चाहता है कि जयराम महतो सीएम बने। क्यों? क्योंकि जयराम महतो अपना व्यक्तिगत नहीं सोचा है। कुछ दिन पूर्व आप लोग देखे होंगे कि जो भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के पूर्व में ही ये घोषणा किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 75% अपना सैलरी को दान कर देंगे। यानी राजनीति को उन्होंने अपना पेशा नहीं बनाया है, राजनीति को उन्होंने एक समाज परिवर्तन का जरिया बनाया है। इस चीज को हम सबों को समझने की आवश्यकता है। 75% उन्होंने जो है कि डुमरी वासियों के लिए, डुमरी के नौजवानों के लिए, डुमरी से जो अपने अपने पंचायत से टॉप करके आए हैं, ऐसे छात्र छात्रा को उन्होंने सम्मानित किया ताकि उस गरीब बच्चा पढ़ लिख के वीडियो सीओ बने। है कि नहीं बताइए? तभी ना जाके विनोद बाबू का सपना पूरा होगा। विनोद बाबू ने क्या कहा था? पढ़ो और लड़ो। पढ़िएगा तभी लड़ पाइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।